हेलो फ्रेंड, हम लोग पिछले वीडियो में आपका देखे थे मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ निकाली थी, टॉर्क निकाला था, वर्क डन निकाला था, बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाला था, बाई फील्ड निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो अपने ये कुछ फार्मूले निकले थे। टॉर्क इक्वल टू क्या निकला था, एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी वेक्टर साइन में। डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या निकला था, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यानी थीटा वन क्या था, इनिशियल पोजीशन थी, थीटा टू क्या थी, फाइनल पोजीशन थी। ठीक है ना। उसमें थीटा क्या एंगल था, एम और बी के बीच का एंगल। एम मतलब दोनों पोल को मिलाने वाली लाइंस थी, और बी जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन थी। ठीक है ना। डब्ल्यू एक्सटर्नल ये आया था। डब्ल्यू अगर इंटरनल निकालना तो इसी का माइनस साइन कर देंगे तो डब्ल्यू वो फील्ड के थ्रू आ जाएगा। ठीक है। यू जो निकला था, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, या डेल्टा यू किसके बराबर था, डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर निकाला था हम लोगों ने, है ना। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस एम बी कॉस थीटा, जब रेफरेंस पॉइंट से ले रहे थे। ठीक है। नहीं तो डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर ही रहेगा। ठीक है ना। ये सब चीज़ें निकाली थी हम लोगों ने। अब हम लोग जो दूसरा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, करंट कैरिंग कॉइल के लिए फार्मूले यही रहेंगे। इसमें थीटा क्या था, अगर आपको ध्यान हो, थीटा किसके बीच एंगल था, एंगल किसके बीच में था, एंगल बिटवीन एम एंड बी के बीच में। ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें थी। एम कहाँ था, एम क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट, और बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके संग के बीच का एंगल लेना था। तो फार्मूले तो यही लगेंगे अगर करंट कैरिंग कॉइल के लिए बात करें हम लोग। ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल में अब एम की डायरेक्शंस वगैरह देखना है कि कहाँ एम की डायरेक्शन होगी, बी किधर होगा। ठीक है ना। तो हम लोग को इसी चीज़ लेना, यही सभी फार्मूले लगेंगे, बाकी कहीं कुछ ज़्यादा अंतर अपने पास नहीं आएगा। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग उसका डायग्राम भी बनाते हैं। तो हम लोगों ने कोई मैग्नेटिक फील्ड मान ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कॉइल रखा हुआ है। ठीक है ना। कॉइल मान लिया कुछ इस तरीके से पोजीशन पे रखा हुआ है, करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है। इसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है। आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक। इसका एरिया मान लिया कितना है, ए एरिया है। ठीक है। एरिया अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, बाकी नहीं तो एरिया लेना पड़ेगा। अब इसमें एम की डायरेक्शन किधर होगी, ये चीज़ मेन है। ठीक है। तो ये देखा जाए तो इसमें जैसा है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन, इसके जो बी के साथ एंगल बनाते हुए ये जो लाइन है, ये किसकी लाइन हो गई, एम की लाइन हो गई। जैसे हम लोगों ने एम देखा था ना, कैसे निकाले थे, राइट हैंड थंब रूल से। कोई भी कॉइल थी तो कैसे निकाल रहे थे, इस तरीके से। करंट कैरिंग कॉइल है तो थंब के अलॉन्ग क्या था, एम की डायरेक्शन थी। जैसे हम लोगों ने याद हो अगर आपको, तो कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इसके अलॉन्ग इस पर परपेंडिकुलर प्लेन की क्या होगी डायरेक्शन, एम की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। इसी के अलॉन्ग बी की भी डायरेक्शन होती थी, इसी के अलॉन्ग एरिया की भी डायरेक्शन होती थी। याद आ रहा हो अगर आपको, तो ये चीज़ अपन ने करंट कैरिंग कॉइल में बताया था। ठीक है। तो वही चीज़ लिया हम लोगों ने, एम देखो ऐसे बनाया तो ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। एक्सेस ऑफ रोटेशंस, क्लियर। ठीक है। या फिर ए ओ आर बोल देंगे शॉर्ट में। ठीक है। ए ओ आर, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या हो गया कि प्लेन पर 90 डिग्री बना है, इस वाली इसके जो प्लेन में जाएगी इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ प्लेन। क्या बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ प्लेन। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ प्लेन एंगल है। ठीक है ना। तो ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर तो जैसे जस्ट लाइक ए डायमीटर। ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो लिया जाएगा थीटा। मतलब जो एरिया की डायरेक्शन हो या फिर एम की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया की डायरेक्शन होगी, यानी कि एम और बी के बीच एंगल होगा। ठीक है। अब इसमें मान लिया करंट कितनी है, आई फ्लो हो रही है। ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या था, इसका अगर एरिया आया था तो एम की, अगर इसका एरिया है निकल रहा था तो एम की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न एन है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आई ए। यही तो होता था, हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट में। मैग्नीट्यूड एम की डायरेक्शन किसके लाऊंगी, ए की डायरेक्शन, वही चीज़ है जो चीज़ निकल रही थी, एन आई ए। तो जो टॉर्क है, अब इसमें जैसे पहला चीज़ जो अपन पॉइंट निकाल रहे हैं, तो टॉर्क इक्वल टू क्या निकलेगा, एम बी साइन थीटा था,
अब थीटा समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, या इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में भी नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन बोल सकते हैं। तो m की जगह क्या रख देंगे हम लोग, m की जगह NIA B साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, जैसे क्वाइल कोई लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न लेंगे, ठीक है ना, कोई लूप वगैरह लेंगे तो 1 ले लेंगे, जैसा भी है। तो ये टॉर्क की वैल्यू आएगी। बाकी वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ आप वैसे ही निकाल सकते। बस इसमें एंगल ध्यान रखना है कि प्लेन के साथ एंगल नहीं लेना है, बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये कॉइल कैसे रोटेट होगी, जैसे ही रखा है कॉइल, तो ये कॉइल ऐसे रोटेट होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, इस तरीके से रोटेट होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए टॉर्क का, और ये करंट कैरिंग कॉइल का हो जाता है पार्ट। करिए, अब फिर अगले एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। इसमें आप ये थीटा एक बार लिख लीजिए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड एक्सिस ऑफ कॉइल लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ कॉइल लिख सकते हैं ना। तो एक्सिस ऑफ कॉइल वही एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, और ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ प्लेन हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ थीटा थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन ले रहे हैं। करंट कैरिंग कॉइल पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैविंग n इक्वल टू 50 टन। n क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्न, उसमें 50 है। I की वैल्यू 1 एम्पियर है, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, B की वैल्यू हो गई। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। अब देखो इसमें ना तो प्लेन दिया है और ना तो एक्सिस दिया है, ओनली मेकिंग एन एंगल दिया है। तो जब यहाँ पर ये ऐसा वर्ड हो कि मेकिंग एन एंगल है, तो इसका मतलब वो एंगल किससे हो गया, प्लेन से हो गया, ठीक है ना। पहली चीज़ दिमाग में रखिए, विद प्लेन हो गया ये, विद प्लेन, और क्या बोले थे हम लोग, एक्सिस ऑफ प्लेन, विद एक्सिस ऑफ प्लेन माना जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज़ को पॉइंट है, इसमें की पॉइंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये रखी है कॉइल, और ये हो गया m की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा कौन सा हो, ये कौन सा एंगल दिया है, ये जो वैल्यू है ये है एक्सिस ऑफ कॉइल, ये वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है इसी को तो एक्सिस ऑफ कॉइल बोलेंगे या प्लेन ऑफ कॉइल बोलेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये जो थीटा होगा कितना हो जाएगा, देखो 60 ये है, ये 90, तो कितना बचा 30 डिग्री, ठीक है। बाकी सभी वैल्यू दी रखी हैं। n की वैल्यू कितना दिया है 50, I की वैल्यू कितना दिया है 1 एम्पियर, ठीक है ना। रेडियस कितना दिया है, R कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किसमें बनाएंगे, मीटर में बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 1 × 10⁻² मीटर। लेकिन R से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है πr², इसका मतलब पाई इंटू कितना हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब पाई इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁴ आ जाएगा। स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया ये, ठीक है, पाई में रहने देते हैं अभी। NIA B कितना दिया है 2 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक। तो टॉर्क की वैल्यू क्या बताई थी, NI BA साइन थीटा, कहीं से भी रख दीजिए। n की वैल्यू 50, I की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 टेस्ला। एरिया कितना दिया है पाई इंटू 10⁻⁴ साइन 30। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, सभी वैल्यूज रख दीजिए, 1/2 हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 50 पाई कितना आ जाएगा 50 पाई इंटू 10⁻⁴, या फिर कर सकते हैं इसको 5 पाई लिख सकते हैं, 5 पाई इंटू 10⁻⁻3। यूनिट क्या आएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और
परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। दैट विल बी आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। अब एक अगला क्वेश्चन है, फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर मेड बाय द कांस्टेंट लेंथ ऑफ वायर। कोई कांस्टेंट लेंथ ऑफ वायर ले लिया, उसका डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल लग रहा है, ये कुछ अलग शेप का लग रहा है, ये अलग शेप का, ये सर्कल है। तो इसे पूछ रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर में मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सब में करंट भी सेम है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड सेम में रखी गई है, लेंथ कांस्टेंट है। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी कांस्टेंट लेंथ दिया हो तो जो टॉर्क का जो फार्मूला था क्या था, NIA/B sin थीटा, ठीक है ना। तो सबका थीटा तो सेम ही दिख रहा है, M की डायरेक्शन B की डायरेक्शन से। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, ये 1 है। करंट सब में क्या है, सेम है। B क्या है, एक्सटर्नल सेम है। थीटा भी क्या है, सेम है। इसका मतलब टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल में आएगा, एरिया के आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, जिसका सबसे बड़ा एरिया होगा उस पर सबसे ज़्यादा टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें एरिया किसका ज़्यादा होगा कैसे पता चलेगा, तो एक चीज़ को ध्यान रख लो कि पॉइंट का, कि फॉर द कांस्टेंट लेंथ ऑफ वायर अगर उसके कई डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जाएँ तो जब उसका सर्कल बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया आएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख लेना। इसका मतलब कि सर्कल के लिए क्या होगा, टॉर्क प्रोपोर्शनली मैक्सिमम किसके लिए होगा, टॉर्क मैक्सिमम किसके लिए होगा, सर्कल के लिए होगा। यानी सर्कल के ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉर्क, वर्क डन, है ना, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब निकाले ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल के। अब हम लोग एटॉमिक मैग्नेटिज्म में बढ़ेंगे। एटॉमिक मैग्नेटिज्म मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिवॉल्व होते हैं, उस केस में क्या मैग्नेटिज्म होगा वो हमको निकालना होगा। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो आर्टिकल है अपना फिनिश होता है। थैंक यू।